भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, इंद्रियभ्यः परम मना मनसस्तु परा बुद्धिर परसस्तु ही सह, कि इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि और बुद्धि के ऊपर आत्मा। इससे पता लगता है कि हमारे पास इंद्रिय है, हमारे पास मन है, बुद्धि है और आत्मा है। मगर एक और चीज़ है, अहंकार। वो भी एक चीज़ है, जैसे इंद्रिया शरीर एक चीज़ है ना, एक ऐसे मन भी एक वस्तु है, मगर सूक्ष्म है, उसको पकड़ना मुश्किल है। समझ सकते हो, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, इट्स अ थिंग। बुद्धि भी ऐसे कोई चीज़ है, और अहंकार भी एक बहुत सूक्ष्म एनर्जी है। अहंकार एक एनर्जी है, और फिर आत्मा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे अंदर, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, भगवान ने गीता में ऐसा बोला, कुछ योगिक शास्त्रों में बोला गया कि हमारा ये स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर को बोलते हैं चित्त। योग शास्त्रों में चित्त बोला जाता है। योगा चित्त वृत्ति निरोध पहला है। तो उस चित्त एक चीज़ है, उस चित्त के 3 फंक्शन है, ऐसा बोला जाता है। ऐसा नहीं मन बुद्धि अहंकार अलग अलग है, वो कहते हैं भाई चित्त एक चीज़ है, वही 3 तरीके से काम करती है। तो वही चित्त जो है मन की तरह काम करता है, वही बुद्धि की तरह, वही अहंकार की तरह, उसी के 3 सब पार्ट्स हैं, सब डिवीजन है। तो आप अलग अलग वक्त में अलग अलग चीज़ें पढ़ोगे तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आइडिया ये है कि हमारे अंदर 3 फैकल्टीज़ हैं। फैकल्टीज समझते हो? फैकल्टी कैसे कहेंगे हिंदी में? नहीं, 3 फैकल्टीज़ हैं, मतलब हमारे अंदर 3 शक्तियाँ हैं, ये समझ लो। शरीर है, शरीर तो शरीर ढांचा है। 3 शक्तियाँ भगवान ने हमें दी हैं, हमारे अंदर डाली हुई हैं। एक शक्ति है क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस करने की। एक शक्ति है, उससे हम संसार को अनुभव करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं और फील करते हैं। वो एक शक्ति है हमारे अंदर, उसको बोलते हैं मन। हमारे अंदर डाली हुई है, ठीक है। उस मन, जो मन एक शक्ति है, उससे हम इस संसार को अनुभव से कैसे करेंगे? अनुभव समझते हो ना, संसार को अनुभव करते हैं। छू रहा हूँ मैं तो हमें लगता है हम छू रहे हैं, देख रहा हूँ तो हम देख रहे हैं, सूंघ रहा हूँ तो वो अनुभव ही है सारा। भाव जो है वो मन है, इमोशनल पार्ट है हमारा। फिर एक शक्ति है जिससे हम सोचते हैं, विवेक, डिसीजन लेते हैं, सही क्या है गलत क्या है, सोचते हैं, लॉजिक, वो बुद्धि है। और एक शक्ति है जिससे हम कुछ काम करते हैं, उसको बोलते हैं अहंकार। उससे हमारा कुछ करने का मन करता है, कुछ करते हैं हम, जो सोच रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, उसके अनुसार हम कुछ करना चाहते हैं। जो हमें फीडबैक मिल रहा है ना सब, उसके ऊपर हम एक्ट करना चाहते हैं, वो अहंकार शक्ति कराती है। तो ये 3 शक्तियाँ भगवान ने इंसान को गिफ्ट में दी हैं। और ऑफ कोर्स सभी के पास ये 3 शक्ति, जानवरों के पास भी, मगर उनके पास बहुत ही कम है। हमारे पास फुल ब्लोन है, पूरी डेवलप्ड है शक्तियाँ, काफ़ी अमाउंट में दी हुई है हमें। उनको सपोज 1% दी है, हमें 60% 70% दी हुई। तो क्लियर हो गया। तो मन बुद्धि अहंकार 3 शक्तियाँ हैं जो हमारे अंदर डाली हुई हैं, एनर्जी है, और उनका काम है हमारे अंदर। हम उसको यूज़ करते हैं जीने के लिए, फॉर एग्जाम्पल। सो ये 3 शक्तियाँ क्या है? ये तो कह लो मन बुद्धि अहंकार, या ये भगवान ने अपने पास से दिए। तो भगवान में इस शास्त्र में लिखा 3 शक्तियाँ हैं, पराशय शक्ति विविधे श्रूयते ज्ञान बल क्रिया चैव। ज्ञान बल और क्रिया 3 शक्तियाँ भगवान की, ज्ञान बल क्रिया। उन्हीं तीनों से भगवान ने थोड़ा थोड़ा पार्ट निकाल के हमें डाल दिया।
और उसी को हम बोलते हैं मन, बुद्धि, अहंकार। सो जो ज्ञान शक्ति से हमें हमें क्या दिया? बुद्धि। बुद्धि नहीं, ज्ञान शक्ति से हमें क्या दिया है? हमें दिया है मन। मन, बुद्धि, अहंकार, ज्ञान, बल, क्रिया। यहाँ पे ज्ञान का मतलब है हम एक्सपीरियंस, अवेयरनेस, संज्ञा, क्या ज्ञान, हमें पता लग रहा है ये है, देख रहे हैं, वो ज्ञान है। बल शक्ति से क्या है? अब बुद्धि। बुद्धि में विवेक का बल है, सही क्या है, गलत क्या है। इसके लिए बल चाहिए नहीं, सोचने के लिए। आप किसी से पूछो तो आज जो आज वो आया था, पेंटर आया था ना आज, तो हम बात कर रहे थे कि पेंट कौन सा करें इस पे, ये पेंट हुआ है ना, तो कहते सफ़ेद मार दो। मैंने कहा ऐसे कैसे मार दे, सोचना पड़ेगा। तो काफ़ी सोच रहा था मैं क्या करें क्या नहीं करें। तो कह रहे इतना क्यों सोच रहे हो? मैंने कहा क्यों सोच रहे हैं, अपनी चीज़ है। कहते कोई सोचता थोड़े ना है, एक दीवार ही तो है। तो उसके पास बल नहीं है सोचने का। नहीं कह रहा है यार दिमाग ख़राब हो रहा है। वो एक बंदा तो सो ही गया, क्योंकि हमें पेंट मंगवाना था, उसको पेंट करना है, पेंट आ ही नहीं रहा, हम सोचते जा रहे हैं। नहीं, हम मंगवाते जा रहे थे। तो मैं देख रहा था सारे कलर, सोच रहा था कंट्रास्ट क्या होगा, कैसे होगा। तो बल नहीं है। लेबर वालों में बल कहाँ होता है? नहीं, विवेक का, या दिमाग खराब होता है। सो वो बल से बुद्धि, विवेक, बल। इसलिए जिनमें बल नहीं होता वो अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते लाइफ में, क्योंकि उसके सर में दर्द होगा ज़्यादा सोच के। क्या 1000 चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, यू नो, लाइक मतलब एक पेंट करना है, उसके लिए हम 1 घंटा सोच रहे हैं। अब कहेगा पागल हो गया, कोई सोचता है? आप सोचते हो? कौन सोचता है? अगर सोचते हैं हम। सो अब उसके लिए दिमाग खराब, लोग कहेंगे बहुत दिमाग। या फिलॉसफी, अब सिद्धांत बताते हैं, लोग कहते हैं दिमाग खराब हो रहा है प्रभु जी, क्या कभी कुछ कभी कुछ टेढ़ा मेढ़ा चलता रहता है, पागल हो गए। सो बुद्धि, बल से, भगवान की बल शक्ति से बुद्धि। और क्रिया शक्ति से क्या आ रहा है? तीसरा क्या बचा? अहंकार। सो आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा इनका फंक्शन क्या है अगर आप ऐसे याद कर लो। ज्ञान, बल, क्रिया, ये 3 शक्तियां हैं भगवान की। इन्हीं ज्ञान, बल, क्रिया से क्या आ रहा है? ज्ञान शक्ति से क्या आ रहा है? मन, बुद्धि, अहंकार तो है ही। अब आप सारा कनेक्ट करोगे ना पिक्चर, तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। इसी ज्ञान शक्ति से आ रही है योग माया, सुभद्रा देवी। बल शक्ति से कौन आ रहा है? बलराम, कल बलराम पुण्य में। और क्रिया शक्ति से है भगवान, पागल है। क्रिया शक्ति से क्या आ रहा है? श्रीमती राधा रानी, हलादनी, आनंद। आनंद से ही तो काम होता है। किसी में आनंद ही नहीं आएगा, मन ही नहीं करेगा काम करने का। मोटिवेशन तो हैप्पीनेस ही है सब में। सो क्लियर हो गया? सो आपको ऐसे ही पता लग गया। सो वही है, इसलिए योग माया शक्ति से आ रहा है मन, बलराम जी से आ रही है बुद्धि, और राधा रानी से क्या आ रहा है? अहंकार। एक्चुअली राधा रानी से प्रेम आता है, मगर वो हमारे अंदर उल्टा होकर अहंकार बन गया। परवर्टेड रिफ्लेक्शन है ना, प्रेम का उल्टा हो गया, काम वासना। अहंकार काम वासना ही है एक तरह से। अहंकार का मेन जो बृहत रूप है वो काम ही है, काम वासना ही है। नहीं मैं और मेरा, उसी को काम वासना ही तो कहते हैं। सो राधा रानी से है, बट उसकी रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्स परछाई है ना उल्टी, संसार ये है ना, तो अहंकार वहाँ से आ रहा है। सो या कह लो कि अहंकार दुर्गा से आ रहा है, क्योंकि राधा की जो परछाई है संसार में क्या है? दुर्गा देवी। छाये भुवनानि यस्य बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अस्य चेष्टसे सा। वही दुर्गा लोगों में अहंकार के रूप में प्रकट होती है, और
इस संसार में बांध के रखती है। तभी दुर्गा को क्या बोलते हैं? दुर्गा। जैसे आप तो पहले ज़माने में ये जो जेलर को क्या बोलते थे? यही बोलते थे दुर्गा हाँ हाँ हाँ, दरोगा बोलते थे। वो एक्चुअली दुर्गा है, उसको अपभ्रंश करके दरोगा बना दिया। वो दरोगा वैसे बन गया, है दुर्गा। सो ऐसे ही है, ऐसे अपभ्रंश तो हो ही जाता है हमेशा। चलो ठीक है ना। सो अब आपको क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली क्या है, क्या चल रहा है। सो अब अगर ये समझ आ गया तो सब कुछ समझ आ जाएगा आपको। सो मन, बुद्धि, अहंकार, दैट्स द होल आइडिया। सो अब इसलिए कृष्ण कह रहे हैं इंद्रिय परम मन, इंद्रियों के ऊपर क्या है? मन। ऊपर मतलब है कि ज़्यादा शक्तिशाली है। और इंद्रिय परम मन, मनसस्तु परा बुद्धिर। मन के ऊपर क्या है? मन से ज़्यादा शक्तिशाली क्या है? बुद्धि। और परसस्तु ही सह, बुद्धि से ऊपर क्या है? यहाँ पे सह बोला, आत्मा नहीं बोला। भगवान परसस्तु आत्मा भी बोल सकते थे, मगर जानबूझ के सह बोला, क्योंकि कई ट्रांसकमेंटेटर कहते हैं बुद्धि से ऊपर क्या? अहंकार। वो अहंकार सबसे पावरफुल अहंकार है, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबसे पावरफुल कौन है? राधा। यहाँ पे सबसे पावरफुल अहंकार है, उन्हीं का अंश है दुर्गा, और उनका अंश आ गया हमारे अंदर। इसीलिए हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो कह रहे हैं कि आप चलो कभी फाइट करो ना, किसी से कभी लड़ाई हो, तो लड़ाई में क्या करते हैं? दो स्ट्रैटेजी है। ऐसे मान लीजिए मेरी लड़ाई हो गई, सपोज किससे हुई है? मान लीजिए ये भरत से हो गई, ऐरावत से हो गई, और गोकुल से हो गई, तीनों से हो गई। आप तीनों ने ग्रुप बना लिया, पीटेंगे भैया, कुछ हो गया। तो दो स्ट्रैटेजी हैं लड़ने की। एक स्ट्रैटेजी है कि पहले मैं सबसे कमज़ोर आदमी को मारूं, ये अप्रकट भी है उसमें, चारों हैं आपने बना लिया कि मारेंगे अब। तो एक स्ट्रैटेजी है कि पहले कमज़ोर आदमी को मारो, स्ट्रांग आदमी से तो क्या लड़ेंगे, तो एक एक करके उनके बंदों को ख़त्म करते जाओ। तो एक चारों में से सबसे कमज़ोर कौन है? ऐरावत। हाँ परहैप्स। तो पहले चलो ऐरावत को मार दिया, फिर भरत को, फिर गोकुल को, लास्ट में प्रकट। ये थोड़ा डेंजरस बंदा है भैया, इसको बाद में मार। पहले एक करके बंदे गायब होते गए, फिर कमज़ोर पड़ गए अकेले, फिर मार दो। एक स्ट्रैटेजी है। दूसरी स्ट्रैटेजी है कि सीधा उसको मार दो, तीनों के तीनों कमज़ोर पड़ जाएंगे, क्योंकि उसी के बल पे लड़ रहे हो ना आप। हेड है, सपोज हेड है, तो ये जो एक्चुअली जो दो तरीके होते हैं लड़ने के। जो आपका जो अलेक्जेंडर है ना, अलेक्जेंडर नहीं है ये सिकंदर कहते हैं ना हिंदी में। सिकंदर इसलिए जीता था पूरा, मैसेडोनिया से लेकर सेंट्रल पर्शिया, अफ़गानिस्तान, इंडिया तक पहुंच गया पागल से, पूरा जीत लिया उसने। उसकी स्ट्रैटेजी ये थी, सीधा उसने कहा मेन बंदे को मारो, बाकी पे टाइम मत वेस्ट करो। भैया आपको अगर किसी को मारना है, हाथ काटो, पैर काटो, सीधा सर काटो ना, ख़त्म। गोली मारो, कहाँ मारोगे? यहाँ मारोगे, छोड़ो यार, यहाँ मारो, सीधा ख़त्म है। यहाँ तो फिर भी धीरे धीरे मरेगा। सो उसकी स्ट्रैटेजी ये थी, तो सीधा वो हेड पे। तो इसलिए जितने भी लोग लड़ाई करने आते थे, मतलब बहुत सारे, आप अलेक्जेंडर की हिस्ट्री पढ़ो, तो अलेक्जेंडर की जो मेन लड़ाई थी वो सेंट्रल पर्शिया के राजा से थी। बहुत बड़ी, उसकी बहुत बड़ी आर्मी थी, पता नहीं कितने लाखों बंदे थे। इसके पास सिर्फ 10,000 15,000 ऐसे कुछ बंदे थे, कोई मैच ही नहीं था। आई थिंक दैट वाज बैटल ऑफ गैलगोलिया, बैटल ऑफ गैलगोलिया, ऐसी कुछ नाम था। उसने क्या किया, वो लड़ने आ गए, उन्होंने कहा इनको तो ऐसे ही उड़ा देंगे। इसने आगे इसने सारे 10,000 बंदों से कहा कि तुम किसी को मत मारो, उसी को मारने के फोकस करते हैं हम, राजा को बस वहीं पे फोकस किया। यहाँ पे वो अटैक करते जा रहे हैं, ये वहीं पे फोकस करके स्ट्रैटेजी बना के सीधा उसका गला काट दिया, ख़त्म।
सब डर गए, जीत गया वो। उसकी स्ट्रैटेजी ये थी। सो एक स्ट्रैटेजी ये है कि आप पहले सबसे कमज़ोर पे अटैक करो, फिर उससे बलवान बचे। तो सबसे कमज़ोर कौन सा है? इंद्रिय। तो इंद्रियों पे आप थोड़ा वश करो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। फिर मन को डील करो, फिर बुद्धि को, अहंकार को। दूसरी स्ट्रैटेजी है सीधा अहंकार को खत्म कर दो, तो सब बैठ जाएंगे। सो जो ज्ञान और योग का रास्ता है वो नीचे से चलता है। पहले इंद्रियों को वश में करते हैं, फिर मन को करेंगे, प्राणायाम से कुछ करेंगे, इंद्रियों करेंगे आसन वासन से नहीं, शरीर को, फिर प्राणायाम से मन को करेंगे, फिर प्रत्याहार से बुद्धि को करेंगे, फिर धारणा ध्यान, प्रत्याहार धारणा से बुद्धि को, फिर ध्यान और समाधि से फिर अहंकार को पकड़ लेंगे। भक्ति का रास्ता बिल्कुल उल्टा है। ऑफ कोर्स भक्ति में भी हम सेंस कंट्रोल करते हैं, हम नीचे भी काम करते हैं, मगर हमारा टारगेट क्या है? अहंकार। सीधा हम हेड को ख़त्म करना चाहते हैं, अहंकार, मैं और मेरे को। वही है ना, यहाँ पे प्रहलाद महाराज जी कह रहे मैं मेरे को ख़त्म करो। अहंकार का काम ही है मैं मेरा प्रकट करना। सो वो ख़त्म करो, सब बैठ जाएगा, सब कोलैप्स हो जाएगा अपने आप। वहाँ पे अटैक कर रहे हैं हम, हेड पे। क्यों कर रहे हैं हम मेन एनी पे अटैक? अब अगर मेन को अटैक करोगे तो मुश्किल भी है। देखो मुश्किल भी ऐसा है, अटैक कर सकते हैं, क्योंकि आप मेन को अटैक करोगे तो बाकी लोग रक्षा भी तो करेंगे उसकी। वो सबसे पावरफुल है, क्या भिड़ोगे उससे? तो रिस्क है, मगर हमें रिस्क ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्यों लेते हैं शोना? क्या? लड़ाई जल्दी जीत जाएगी। अरे मर जाओगे पागल, जल्दी क्या जीतोगे? इतना बड़ा दुश्मन है अहंकार, इतना स्ट्रांग है, मर ही जाओगे आप, खाली जीतोगे क्या? ये तो लोग कहेंगे बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ी हुई ना, बेवकूफ़ी भी हो सकती है फिर, मगर हम रिस्क ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्या हो गया यार, आपको ये आंसर नहीं आता? आप लोग डिवोटी नहीं हो, इसलिए आंसर नहीं आ रहा। क्यों रिस्क ले रहे हैं? क्योंकि भगवान हमारे साथ हैं। ये भक्ति का रास्ता है। ज्ञान योग और ध्यान योग में भगवान साथ में नहीं है, वो अकेले चल रहे हैं। भक्ति में तो भगवान सुप्रीम पावर साथ है, तभी तो हम रिस्क ले रहे हैं इस कॉन्फिडेंस पे। तभी कृष्णा साथ में थे, पांडव हो गया, तभी तो लड़े, वो भिड़े। भीष्म खड़ा है, कर्ण खड़ा है, दुर्योधन खड़ा है, कैसे भिड़ जाते? कृष्णा के बल पे तो उनको कॉन्फिडेंस आ रहा था, भिड़ गए सबसे। तभी हम रिस्क ले रहे, तभी भक्ति में बोला डायरेक्ट हेड पे अटैक करो। मगर उसके लिए एक कंडीशन है, भगवान पे फेथ रखना पड़ेगा, वरना हार जाओगे। फेथ नहीं होगा तो हेल्प नहीं आएगी भगवान की, फिर तो हारना ही है। अकेले लड़ोगे तो हारना ही है। इसलिए कोई भी ध्यान योगी, कोई भी ज्ञान योगी सीधा वहाँ अटैक नहीं करता। देखा है ना आपने? सब प्राणायाम आसन वासन करते रहते हैं, पहले कुछ ना कुछ करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, फिर आगे जाते हैं। ऐसे कोई जाते ही नहीं, उनको पता है हार जाएंगे, मर जाएंगे, सीधा पागल हो जाओगे आप। सीधा अहंकार से डील करोगे, पागल। मैं मेरा हटाना कोई मुश्किल आसान थोड़ी, बच्चों का काम थोड़ी ना है। कैसे हटा लोगे? मैं मेरा क्यों हटा लोगे? आप हटा लोगे क्या? अंकित है इसका नाम, क्या है? कभी कभी हाँ, हटा लोगे मैं मेरा? है असंभव है प्रभु। आप लड़के हो लड़की हो? कैसे पता आपको? पूछ रहा हूँ, कैसे पता? क्वेश्चन तो है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वैसे। एक्चुअली आपका शरीर लड़के का, इसलिए आप सोच रहे हो लड़का हो, मगर एक्चुअल लड़का नहीं हो ना लड़की हो।
यही तो मैं है। आपका शरीर है ना लड़के का, इसलिए आप सोच रहे हो मैं लड़का हूँ। एक्चुअली अब नहीं हूँ। क्यों सोच रहे हो? क्योंकि मेरा शरीर है, ये लड़के का है, इसलिए मैं लड़का हूँ। ऐसा गोस मोस्टली ये अहंकार ही कर रहा है। इसलिए जो मुक्त हो जाते हैं उनको समझ आ जाता है ना मैं शरीर लड़के का शरीर है, ना मैं लड़का हूँ ना लड़की हूँ, लड़की का शरीर मगर लड़की नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यू सी द पॉइंट, अलग हो गए ना। सो मैं मेरे से कौन मुक्त हुआ? कोई भी मुक्त नहीं हुआ। कैसे हो गए आप मैं मेरे से मुक्त? नहीं हो सकते आप। कैसे हो गए? अपने पैसे दे दो, हमें दोगे? कौन देगा? हम पूरी प्रॉपर्टी कर दोगे शिफ्ट? कौन करेगा बताना? क्या आप खुश हो गए सब? ज़्यादा ही भक्त बन रहे हो सब। मैं मेरा ही तो है, मेरी प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी देंगे तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी वाइफ का क्या होगा? दुनिया भाड़ में जाए, मेरा पहले। दुनिया तो नरक में जा रही है, जाने दो, उसमें क्या है। चाहे लोगों को दुख मिलने दो, मैं सिक्योर चलूँगा। ये सब ये अहंकारी थिंकिंग है, आप देख रहे हो, ये सब हम में ही है, सब हम में है। क्योंकि अब कहो प्रभु जी आप क्या कह रहे हो, ये तो इम्प्रैक्टिकल बात है यार। अपना घर दे दें, आप अपना जॉब दे, अपना बिजनेस दे दें आपको, हमारे बच्चे बीवी कहाँ जाएंगे, क्या होगा फिर? क्या आप पालोगे क्या? मतलब क्वेश्चन तो उठेंगे ही। मगर क्वेश्चन तो उठते ही हैं। मुझे जब तक अहंकार है तो क्वेश्चन उठेंगे। अहंकार खत्म हो गया तो आप फिर मैं मेरे में से निकल जाओगे। फिर आप दुनिया, भगवान, ब्रह्मांड के बारे में सोचना शुरू करोगे। जब आप ब्रह्मांड के बारे में सोचोगे तो आपको घर एक बहुत छोटी चीज़ नज़र आएगी, समझे? छोटी भी नहीं, मतलब एक बूंद भी नज़र नहीं आएगा। अपने बीवी बच्चे कुछ नज़र ही नहीं आने वाले। अब ब्रह्मांड के बारे में इमेजिन, कहाँ सोच रहे हो और कहाँ ये है, बताओ। ये कहाँ है और हम कहाँ सोच रहे हैं? बंदा कुछ नज़र नहीं आएगा। फिर अब कुछ भी अगर ज़रूरत पड़े, अब सेक्रीफाइस करने को तैयार हो, छोड़ दोगे। प्रभुपाद ने छोड़ ही दिया घर, छोड़ा ही, सारे संतों ने छोड़ दिया। अहंकार कम हो गया। सो मैं नहीं कह रहा कि आप छोड़ दो, मगर मैं कह रहा हूँ कि आप इस भ्रम में मत पड़ो कि अहंकार नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप करते रहो अपना, धीरे धीरे करो, वरना पागल हो जाओगे। क्योंकि हमारी लड़ाई किससे हो रही है? अहंकार से हो रही है। आप देखो, अगर आपने छेड़ा उसको तो पागल हो जाओगे। अभी हम बोलेंगे छोड़ दो, आप पागल हो जाओगे। कैसे है यार, क्या है ये, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो क्या है, हम जाएंगे नहीं कल से। नहीं, यही होने वाला है अगर हम पीछे पड़ गए आपके। छोड़िए, डेंजरस है मामला। तो हमारी लड़ाई अहंकार से है ना, तो वो हमें, हमारे दिमाग में फिट नहीं होगी। एक्चुअली मैंने भक्ति संत सरस्वती ठाकुर ने बोला था एक बार, ऐसे ही वो लेक्चर दे रहे थे, सब लोग आए तो उन्होंने कहा कि तुम सब धोखेबाज हो। सबने को ये क्या है, मुझे हम बोला धोखेबाज। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग अभी घर जा रहे हो ना अपने, तुम हरी कथा मंदिर को छोड़ के घर जा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? घर, जो तुम्हारा है, मैं और मेरा। तो तुम सब धोखेबाज हो। तुम यहाँ पे कुछ बोल रहे हो और सोच कुछ रहे हो। नाउ दैट यू आर सी टोल्ड दैट, सो दैट्स द होल पॉइंट। क्लियर हो गया? सो ऐसा नहीं है आप ये सब नहीं कर पाओगे इमीडिएटली ना। हम कह रहे हैं एक्सपेक्टेड है ये सब नहीं करना, बट मैं कह रहा हूँ आपकी लड़ाई बहुत बड़े दुश्मन से है। अगर आपने आधा छेड़ाछाड़ी की तो पागल होने के चांसेस हैं। और वो जो दुश्मन है उससे डील करने के लिए आपको स्ट्रैटेजी चाहिए, एक गुरु चाहिए, गाइडेंस चाहिए। नहीं, अदरवाइज कैसे, ख़त्म ही हो जाओगे, मर ही जाओगे। और दूसरी बात है कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि दुश्मन नहीं है, हम अभी हम सेफ हैं। बहुत बड़ा दुश्मन वहाँ पे बैठा है, अहंकार। सोच अहंकार से हमें लग रहा है कि, तभी मैंने पूछा था आपको अहंकार से ही लग रहा है आप लड़के, अदर तो कोई चांस ही नहीं है। आपको समझ आ जाएगा कि मैं लड़का नहीं हूँ ना लड़की हूँ, कुछ नहीं हूँ, बट है
और यू डू। अहंकार से पेन फील हो रहा है, पता है आपको? ये जो दर्द फील हो रहा है ना, अहंकार से हो रहा है। जैसे जैसे अहंकार कम होगा आपका कनेक्शन, आपको ये लगना बंद हो जाएगा कि ये मेरा शरीर है, ये मैं लड़का हूँ। जब आइडेंटिफिकेशन कम हो जाएगी, पेन कम हो जाएगा, भूख कम हो जाएगी, प्यास कम हो जाएगी। आप जितना इस शरीर से जुड़ोगे उतनी भूख प्यास लगती रहेगी। इसलिए जब व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ता है तो उसकी भूख प्यास और दर्द कम हो जाता है। होता है नहीं होता है? श्रील प्रभुपाद, दर्द भूख प्यास तो चलो कम हो जाती है, मगर दर्द भी कम हो जाता है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद एक बार ये अपना ऑपरेशन कराने के लिए बैठे, तो अब ये है कि प्रभुपाद ने ऑपरेशन कराया तो डॉक्टर ने एनेस्थीसिया इंजेक्शन दिया, बेहोश ही नहीं हुए प्रभुपाद हरे कृष्णा कर रहे थे। 2 लगा दी, 3 लगा दी, हमारे अभी होश ही नहीं हो रहे। तो प्रभुपाद ने कहा क्या कर रहे हो तुम लोग? डॉक्टर ने कहा बेहोश करने की कोशिश कर रहे हैं, बेहोश नहीं हो रहे। तो उन्होंने कहा पहले बोलना था इंजेक्शन फेर को साइड में, मैं हरे कृष्णा करूँगा और जब बोलूँगा ऑपरेशन कर देना, हटाओ इसको। तो हरे कृष्णा करके प्रभुपाद ने कहा ठीक है चालू कर दो, पूरा ऑपरेशन हो गया, ख़त्म, दर्द नहीं हुआ। ये प्रभुपाद ने अपना कनेक्शन तोड़ दिया ना इस बॉडी माइंड इंटेलिजेंस से, क्योंकि अहंकार कट कर दिया। अहंकार कनेक्शन है बॉडी माइंड और इंटेलिजेंस और सोल के बीच में, वो एनर्जी कनेक्ट करती है, क्योंकि आपको इल्यूजन में डालती है कि मैं ये हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं शरीर हूँ, ये करती है। सो दैट्स होल आइडिया। सो इसलिए हमारा टारगेट क्या है? अहंकार। और हमारे में अहंकार है या नहीं है? ये मत सोचना कि आप नीचे बैठे हो, हाँ प्रभु जी ये वो। एक लेवल पे कम हो गया आपका अहंकार, कम हुआ है क्योंकि आपको समझ आ गया हमें ज़्यादा नहीं बनना, ज़्यादा अपने हवा में नहीं उड़ना, वट हमें बात माननी है। बट अभी भी कूट कूट के अहंकार भरा हुआ है। हमें लग रहा है, आपको लग रहा है आप लड़के, आपको भी लग रहा है, हिजड़े तो नहीं, लड़के ही हो ना, को लग रहा है अहंकार है, खत्म, इसको अहंकार ही कहते हैं। सो अहंकार हमारे हर सांस में है एक्चुअली। अगर अहंकार खत्म हो जाएगा, आपका क्या कहते हैं, आप समाधि में चले जाओगे, सांस लेना बंद हो जाएगा। तभी तो महाप्रभु जब बेहोश हो गए, सौरभ भट्टाचार्य ने रुई नहीं लगाई थी, सुई हिली नहीं रही थी, सांस बहुत धीरे, सांस बिल्कुल बंद हो गया था, कनेक्शन टूट गया ना, अहंकार खत्म हो गया, तो सांस भी आपका बंद हो जाएगा, बहुत लो चला जाएगा, समाधि में चले जाएंगे, ट्रांस में। सांस ले रहे हैं मतलब अहंकार है, हमें जिंदा रहने का शौक है, इसको अहंकार बोलते हैं। हम जिंदा रहना चाहते हैं। ये चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं, बस किताबी ज्ञान में अच्छी लगती है, ये तो आप प्रैक्टिकली क्या करोगे। हम जिंदा रहना चाहते हैं, इसको अहंकार कहते हैं। भवई इच्छा पाली में, द डिज़ायर टू लिव। अब शिला प्रभुपाद में नहीं थी, प्रभुपाद में इच्छा नहीं थी जिंदा रहने की। क्यों? प्रभुपाद अमेरिका गए, प्रभुपाद ने क्या पोएम में लिखा, भगवान मैं जिंदा रहूँ या मर जाऊँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने आप मुझे नचाइए। एक क्या है, लाइक पपेट, पुतली की तरह, पुतली कहते हैं ना, क्या कहते हैं, हाँ कठपुतली, मुझे नचाइए। प्रभुपाद लाइफ की रिस्क में लेके चले गए, प्रभुपाद अटैच नहीं थे अपनी लाइफ से। तभी तो भगवान प्रसन्न हुए कि इसमें अहंकार नहीं है। दैट्स अ गुड आइडिया। सो ये सारी चीज़ें अहंकार से आती हैं। भोग वासना भी अहंकार से है, मुझे चाहिए, मेरी इंजॉयमेंट के लिए, सब अहंकार का ही प्रतिरूप है। यू गॉट द पॉइंट। तो इसी से आता है राग द्वेष, अहंकार से। ये मेरा है शरीर, मन मेरा है, ये मैं हूँ। राग ये उसका है, गलत है। द्वेष ये मुझे अच्छा लगता है, मेरे लिए अच्छा है। राग ये मेरे लिए बुरा है। द्वेष ये सब इसी में फंसे हुए हैं हम। जैसे जैसे ख़त्म होगा वैसे वैसे मुक्त होते जाओगे।
सो हम अहंकार को ही ख़त्म करना चाहते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास किसकी हेल्प है? सुप्रीम पावर कृष्ण की हेल्प है। इसलिए हम सीधा आके भिड़ रहे हैं। जैसे वो नहीं था बाइबल में, डेविड और गोलियत, सुना है? बच्चों ने पढ़ा था इंग्लिश, डेविड और गोलियत था ना। गोलियत था बहुत बड़ा एक बाइबल में आता है ना, बहुत बड़ा एक फाइटर था, पता नहीं 10 फुट का। तो भगवान का डिवोटी था डेविड, बच्चा ही था, सब डर के भाग गए पूरी आर्मी। तो डेविड ने कहा मैं लड़ूंगा, क्योंकि उसने कहा भगवान मेरे साथ है। तो बच्चा क्या हराएगा? वो पता नहीं 12-15 फुट का इतना बड़ा तलवार लेके, मैंने कहा इसको तो 1 सेकंड में कतल कर दूंगा। उसने भगवान का नाम लिया, और वो नहीं होते गुलेल नहीं होते, गुलेल तो गुलेल थी, भगवान का नाम लिया, चढ़ाया, सीधा मारा भगवान का नाम लेके। तो भगवान की पावर उसके अंदर आ गई, स्टोन में सीधी गई, वो सीधा उसके यहाँ का यहाँ से निकल गया, ख़त्म। बाद में जाके ही बिकेम अ किंग डेविड। सो बढ़िया। सो यही है बस। सो इसलिए हम भगवान की शरण में रह के अहंकार से हम डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में हैं। और जैसे जैसे हम भगवान की शरण लेके कन्फ्रंट करेंगे, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले अहंकार ख़त्म नहीं होगा, सबसे पहले हमें समझ आएगा कि कहाँ कहाँ अहंकार है। हमने पहले समझ आने लगेगा। अभी तक तो आपको ये भी नहीं पता था मैं लड़का हूँ, ये अहंकार है। हर चीज़ में अहंकार चल रहा है हमारी। सो हमारी चॉइस, मैं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता, सब अहंकार है। गुरु क्या चाहते हैं वो करना है बस, मैं और मेरा छोड़ो यहाँ पे यार बात। सो ये एक मुश्किल है। तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे भगवान की पावर से, आपको समझ आएगा ये अहंकार है, मैं बोल रहा हूँ इसमें अहंकार है, मैं चल रहा हूँ इसमें अहंकार है, मैं सोच रहा हूँ इसमें अहंकार है, मैं देख रहा हूँ इस चीज़ में अहंकार है। ये सारी चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी। एक बार समझ आने लगेंगी अहंकार कहाँ कहाँ है, फिर आप उसको शूट कर सकते हो, फिर आप हटा सकते हो उसको। भगवान फिर सॉल्यूशन भी देंगे कैसे हटाना है। धीरे 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 हटा के अहंकार ख़त्म हो जाएगा, आपको प्रेम मिल जाएगा, ख़त्म हो गया बस, दैट्स ऑल। मुक्त हो गया। और कोई तरीका नहीं है मुक्त होने का, इसको अहंकार कहते हैं। हरे कृष्णा। कुछ पूछना, कुछ कहना है? आई एम डन। आपसे दर्द कैसे फील होता है? कनेक्शन है ना, इसलिए दर्द फील हो रहा है। साइंटिफिक आपका चीज़ बताता हूँ, देखो आपको चीज़ बताता हूँ। आप मेडिटेशन करोगे ना, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, मगर आप अगर ध्यान, मगर अभी मेडिटेशन जैसे मैं करता था, मेडिटेशन 1 घंटा 2 घंटा 4 5 6 8 घंटे के बाद क्या होगा? अगर आप सुई घुसाओगे पता नहीं लगेगा मुझे, है? आगे सो जाती है इसलिए दूसरी यहाँ घुसा दो, ये थोड़ा ना सोता है। कहीं भी कान में घुसा दो, नहीं पता लगेगा, क्योंकि आदमी डिस्कनेक्ट हो जाता है। चलो हमारा तो कुछ भी नहीं है। महान महान जो ऋषि मुनि समाधि में बैठे रहते हैं, शेर पैर खा गया, पता ही नहीं लगा उसको। तीर्थंकर ही थे एक जैन के, शेर आगे पैर खा गया, पता ही नहीं लगा। अपने वो छोड़ो, चैतन्य महाप्रभु की लीला में वासुदेव विप्र सब कीड़े घुस गए थे, कीड़े उठा के वापस डाल रहे आदमी, कैसे बताओ? कीड़े, वो कोड़ सा अजीब सा नहीं हो गया था, सारे कीड़े भर गए थे जख्म में। तो कीड़े जब गिरते थे दोबारा उठा के डाल देते थे कि बेचारों को खाना नहीं मिलेगा। कौन करता है ऐसे यार? महाप्रभु बहुत खुश, महाप्रभु ने कहा यस, इसको अहंकार नहीं है, प्रूफ है ये। हम तो डायलॉग मार रहे हैं, तो प्रूफ आ गया। महाप्रभु जाके आलिंगन किया उसका। अब ऐसे भी लोग होते हैं, बताओ। तो चीज़ें हैं, वो जब होगा तो हो जाता है, सोचने से नहीं हो सकता है, सोचने से नहीं होगा। तभी प्रभुपाद ने ऑपरेशन करा लिया, मतलब चलो हमारे प्रभुपाद प्रमाणी हैं, बिना एनेस्थीसिया के यार कौन ऑपरेशन कराएगा? प्रोस्टेट ऑपरेशन था, चलो हाथ का फिर भी कहा, नीचे का कौन कराएगा बिना एनेस्थीसिया? पागल है, ना कर दो, कुछ नहीं, आराम से चैंटिंग कर रहे। डॉक्टर कहता है मैं डॉक्टर के पसीने आ गए, हो क्या रहा है, बंदा बेहोश नहीं है और हम काट कूट के सही कर रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहा, आराम से हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दैट्स हो रहा है। ओके
कुछ पूछना, कुछ कहना है और? अहंकार जब तक टूटता नहीं है तब तक हमें समझ नहीं आता। अहंकार जब तक टूटता नहीं है ना, जब तक हमारे इस चीज़ के पनिशमेंट या हम इस सिचुएशन में नहीं हम करते हम तक वो तो है, वो तो है, समझ नहीं आता। तभी हमें दुख मिलता है संसार में। दुख मिलता है हमें समझाने के लिए कि तुम में अहंकार है। अहंकार खत्म हो जाएगा, दुख खत्म हो जाएगा, परसीव होना ही खत्म हो जाएगा आपको। तो दुख बनाए इसलिए भगवान ने बताने के लिए भी अहंकार है तुम्हें, हटाओ इसको, अदरवाइज दुख नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है। एक अहंकार होता है हमारा फॉल्स परिचय जो है, हम अपने को शरीर मान रहे हैं, और एक अहंकार है कि मैं इसको ये दूर रखना पड़ेगा। एक अहंकार है कि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, और एक अहंकार है कि हम अपने को कर्ता मान रहे हैं। दोनों एक ही चीज़ है। एक ही है। अहंकार मैं और मेरा, मैं करने वाला हूँ और मैंने करके ये सारी चीज़ें अपनाई है, वो एक ही तो चीज़ है। ओके, सो अहंकार शून्य हो गए, क्या था वो? लहो कृष्ण नाम, यही है ना? अहंकार खत्म करो, कृष्ण नाम लो, तो प्रेम का अनुभव होगा। कुछ सिचुएशन में कई लोगों का अहंकार टूट भी जाता है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना रस्सी जल गई लेकिन बज नहीं गया। नहीं, वो बिना भक्ति के ख़त्म नहीं हो सकता। बिना भक्ति वो तो ऐसे ही पिलते हैं, पिल के थोड़ा सा बैठ जाते हैं। अहंकार तो होता ही है, फिर से ठीक होते हैं, फिर से फूल लाते हैं। कुछ नहीं है, वो सांप मरा थोड़ा ना है, पिट के सांप बैठ गया। अहंकार तो भक्ति से ख़त्म होगा, कोई तरीका नहीं है इसको ख़त्म करने का, कोई नहीं डील कर सकता इससे। हम डील कैसे करते हैं? बस ऑर्डर फॉलो करते हैं ऐसे ही। आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि इस बात में भी अहंकार है, इस क्रिया में मेरा अहंकार है, वो फिर करना बंद कर दोगे आप, या किसी और तरीके से करोगे। आपको धीरे धीरे भगवान बुद्धि देंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल से समझ आएगा आपको। एग्जाम्पल बताऊं? सोचना पड़ेगा, तो एग्जाम्पल बताना पड़ेगा, सिंपल डे टू डे एग्जाम्पल, तब समझ आएगा आपको अहंकार। ऐसे समझ नहीं आएगा, तो फिर आपको पता लगेगा तो आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते चेंज। कैसे, कोई है? कुछ आप ही बताओ एग्जाम्पल, तो मैं बता सकता हूँ कि हाँ ये इसमें अहंकार थे। आई कैन टेल यू फॉर एग्जाम्पल। चलो, अगर वैष्णव ने कुछ कहा और आप हर्ट हो रहे हो, हर्ट समझते हो ना, तो इसका मतलब क्या है? आप में अहंकार है, क्लियर है, क्योंकि वैष्णव आपका हितैषी है। हितैषी कुछ बोले और उसे हर्ट हो रहे हो, फिर तो 100% अहंकार है। दुश्मन बोले तो चलो समझ भी आता है यार, हितैषी बोल रहे हैं फिर आप हो रहे हो, ये तो गलत है ना, तो इसका मतलब अहंकार है। तो फिर आपको पता लग गया यार हर्ट होना तो अहंकार से होता है, वो भी वैष्णव जब बोल रहे हैं, तो फिर आप इस पर काम कर सकते हो, नहीं यार अगली बार से मुझे नहीं होना, ये तो अहंकार का प्रतीक है, जो बोल रहे हैं मुझे समझना है और उसका पालन करना है। यू सी, एक एग्जाम्पल, ये तो कॉमन फिनोमेना है ना, कॉमन है ये। या और कोई एग्जाम्पल? ओके, एक और एग्जाम्पल। सपोज ऐसे कीर्तन होते हैं हमारे, कीर्तन में सब गाते हैं। अब जो गाने वाला है उसको कभी पता नहीं लगेगा कि वो गधा है, उसको हमेशा लगेगा कि वो कोयल है। कोयल समझते हो ना, उसको नहीं समझ आएगा। अब संडे प्रोग्राम में कितने लोग गाते तुम्हें, मैं बाहर जाके कौन गा रहा है भाई, 1000 लोग पता नहीं कौन कौन क्या क्या गाते गाते। अनंत भी तो गा रहा था एक दिन वो ट्यून, एब्सोल्यूट रिडिकुलस। जो ट्यून गा रहा था कोई सेंस नहीं थी उसकी, और नॉनसेंस तरीके से गा रहा था, सही से गा भी नहीं रहा था। मगर जब वो उससे पूछो कैसा है, और उसके माइंड में तो मैं तो बहुत अच्छा गा रहा हूँ, तभी तो गा रहा है वो। तो ये कहाँ से आ रहा है?
ये अहंकार से आ रहा है, समझे? ये अहंकार से आ रहा है। सो आपको आइडेंटिफाई हो गया, ओ यार एक्चुअली ये तो इल्यूजन है। मैं जो गाता हूँ मुझे लगता है मैं तो मोहम्मद रफ़ी हूँ, मगर हो गधे। और किसी की हिम्मत थोड़ा ना बोलने की प्रभु जी गधे की तरह गा रहे हैं यार, थोड़ा सा ठीक कर लो। मगर ऐसा लगता नहीं, खुद को लगना चाहिए। तो ये पॉइंट है कि अहंकार से क्या होगा, आपको अपने दोष दिखाई नहीं देंगे। देख लेना, आपको दिखाई नहीं। तभी तो मैं कह रहा हूँ, आप शीशे में देखोगे आपको लगेगा मैं सबसे सुंदर इंसान हूँ दुनिया का। सबको ही लगता है, नहीं आपको लगता है? आपको भी लगता होगा, आप तो बूढ़े हो गए मगर फिर भी लगता होगा। क्या लगता है आपको शीशे में देखकर? सच बोलो हैं? अरे बाई चांस कभी देखते होगे तो झूठ बोल रहे हो, आप नहीं देखते। इसलिए शेयर करते हैं। तुम्हें पता लग रहा होगा। आप जब भी देखते होगे आपको लगेगा अभी भी मैं ठीक है, सुंदर हूँ, उसमें क्या है। आप इससे मुक्त नहीं हो सकते, कोई मुक्त नहीं हो सकता। चलो छोड़ो, सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे ही है, सब ऐसे ही है। सारी औरतों को लगता है मैं ऐश्वर्या राय हूँ, लगता ही है, वो लगेगा, वो आप रोक नहीं सकते उसको, क्योंकि अहंकार है। आपको अपने दोष दिखाई नहीं देंगे, चक्कर ये है। सो अहंकार इसलिए लोग, हाँ ठीक है मैं सुंदर हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं सही से करता हूँ। इसका एक और मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। आदमी जो भी सेवा करता है ना, उसमें और कुछ सीखना नहीं चाहता। सेवा अच्छी तो हो रही है, उसमें क्या है, हमें कुकिंग की सेवा की, हमने कितना अच्छा बनाया। कौन करता है? आप करते हो, और कौन करता है? एक आप हेड कुक, एक मनिंदर है, और कौन है? भविष्य प्रभु। ये सब बनाते ना संडे को ड्यूटी है। मगर आपने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं और सीखूं? सोचा? नहीं सोचा ना। उन्होंने भी नहीं सोचा होगा 100%। कौन सोचता है? बनाते हैं, बनाएंगे। और दो जगहों ने प्रेस कर दी, फूल गए, आज तो बड़ा अच्छा होता तो भाई, झूठ तो मत बोलो। नहीं होता है ना। तो उससे क्या हुआ, उससे आपको लगा मैं सही तो हूँ, तो कभी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश की नहीं, ना किसी से पूछा कि और कैसे अच्छा बन सकता है। चलो मान लीजिए सबने प्रेस कर दिया, आपकी हर बंदे ने प्रेस की, प्रभु जी आज बहुत अच्छा बना है, फिर भी आपको सोचना चाहिए कुछ ना कुछ गलती होगी, क्योंकि परफेक्ट तो कुछ है ही नहीं। मगर वो अहंकार देखने नहीं देगा, और बाकी कोई प्रेस से और अहंकार ऊपर चढ़ गया, फिर तो कभी दिखाई नहीं देगा। सो देख लो, फिर अहंकार है। आपको पता लग गया, अरे यार मैं तो कुकिंग करता जा रहा हूँ और मैंने कभी किसी से पूछा ही नहीं और अच्छा कैसे करें, कभी देखने यूट्यूब पे भी नहीं देखा और अच्छा कैसे बनाए, कभी आइडियाज़ भी नहीं डिस्कस किए और अच्छा कैसे बन सकता है, अच्छा और चीप कभी सोचा ही नहीं हमने। चलो अच्छा भी बने, मंदिर के पैसे भी बचें, टाइम भी कम लगे, उसमें और एक्सीलेंस आएगी ना सर्विस में, कभी सोचा नहीं। अहंकार, आपको पता लग गया वो अहंकार से हो रहा है, तो फिर आप उसको हटा के उसमें कहा चलो यार ये अहंकार से हो रहा है तो छोड़ो, अब मैं सोचता हूँ इस पर, आई शुड प्लान। संडे एक सेवा है हमारी, तो उसको हमें 2 दिन पहले सोचना शुरू करना चाहिए। एग्जैक्टली क्या बनाएंगे, कितना कॉस्ट आएगी, कैसे और अच्छा कर सकते हैं, किस एक्सपर्ट से पूछें और अच्छा हो सकता है। पूछो, एंड थोड़े ना कुकिंग का कोई एंड नहीं है। राधा रानी कुकिंग करती हैं भाई, राधा रानी कुकिंग करती हैं। राधा रानी की सर्विस सबसे बेस्ट कुकिंग है, वो भी सोचती रहती हैं। तो अहंकार से ही और क्या। अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ तभी आप लोगों को समझ आएगा, ऐसे तो चलो क्या आएगा समझ, ऐसे तो नहीं आएगा ना समझ। ऐसे मैंने बोला था मंदिर की कितनी चीज़ें सड़ रही हैं, कौन ध्यान रख रहा है? आप कांग्रीगेशन हो, सिर्फ हमारे थोड़ा ना मंदिर है, आपका भी मंदिर है, सभी का मंदिर है, तो आपको भी देखनी चाहिए चीज़ें। वैसे तो हमें देखनी चाहिए जो अंदर रह रहे हैं, अंदर रहने वाले तो घनचक्कर हैं, बाहर वाले भी घनचक्कर हैं, हवा में है। मंदिर किसका है? मंदिर भगवान का, मेरा थोड़े ना। वो देखेंगे ये क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको अहंकार बोलते हैं। सो
तो आपको पता लग गया यार ये तो प्रॉब्लम है। सो इसको हटाने के लिए अब आप उल्टा कर लो, आप केयर करो चीज़ों की, सिर्फ सबकी है, भगवान की है ना, तो केयर करो चीज़ों की। ये थोड़ा ना कि जो मेरी चीज़ है मैं उसी की केयर करूँगा, मेरा घर, मेरे कपड़े, मैं उसी का ध्यान रखूँगा, ये मेरा नहीं है इसलिए नहीं करूँगा। ये अहंकार ही तो है, मेरा और तेरा, यही तो कर रहा है अहंकार। ये मेरा है, ये कृष्णा तेरा है, तेरी चीज़ तो अपने पास रख अपनी चीज़ का ध्यान रखूँगा। ले भाई, लो हो गया, फिर तो कृष्ण को भी तेरा की कैटेगरी में डाल दिया, फिर तो हो लिया। सो ऐसे नहीं होगा ना, तो ये अहंकार है। फिर ये आप सोचोगे तो सब दिखाई देने लगेगा, फिर उस पर थोड़ा थोड़ा जितना एक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप पूरे मंदिर की सारी चीज़ें उठा के ले जाओ और साफ साफ करने लगो, तब गायब हो गया, प्रभु जी ठीक कर रहे हैं, मतलब यू नो लाइक इट डजंट हैपन। छोटी छोटी चीज़ें जो भी हो सकता है उससे करो, क्या है, दैट्स ओके। सो दैट्स हाउ इट गोज़। अभी जन्माष्टमी आ रही है, तो अब मेरा काम थोड़े ना सोचना तो आपका काम है। आप रह रहे हो यहाँ का काफ़ी टाइम से मंदिर में, रावत, विशाल, ये लोग सभी हैं, आप लोग सर्वोदय सब हो, आपका काम है सोचना। सोच मैं रहा हूँ सिर्फ, मैं सोच रहा हूँ यार कितने सारे गेस्ट आएंगे, मंदिर की शेप अच्छी तो होनी चाहिए, लोग क्या कहेंगे कितना गंदा मंदिर है, कितनी गंदी दीवारें हैं, ये क्या है, ये कबाड़ी है, कबाड़ी घर है ये। भगवान का घर लोग आएंगे, सुंदर होना चाहिए ना। आपके घर बताओ, आप फंक्शन करोगे, सजाओगे नहीं? मान लीजिए पूरा कपूरथला आपके घर आए तो क्या करोगे? पेंट वेंट कराओगे भैया, पूरा फ्रेश करा के, पूरा कपूरथला आ रहा है, बेइज्जती होगी। यहाँ पे भगवान का घर में कोई आए, ठीक है, किसकी बेइज्जती हो रही है, किसकी हो रही है? उससे हमें क्या लेना देना, क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है? गंदा है गंदा है, रोज़ देख रहे हो मंगल आरती के बाद, है तो है। अब मेरा क्यों दिमाग चल रहा है इसमें बताओ? मेरा वैसे तो चलो आइडियली मेरे को, मुझसे पहले आपको सोचना चाहिए नहीं, क्योंकि आप लोग मैनेज कर रहे हो ना यहाँ पर, मगर मेरा दिमाग इसलिए चल रहा है क्योंकि मैं भगवान के एंगल से सोच रहा हूँ कि एक जन्माष्टमी बहुत पब्लिक आती है, वो आएगी, भगवान का घर देखेगी, सुंदर होना चाहिए। ये हम भगवान के घर हैं, एक एटमॉस्फेयर होता है ना, तो अच्छा लगना चाहिए, तो दोबारा आएंगे भगवान के पास, भगवान का यश बढ़ेगा, भगवान की प्रेस्टीज बढ़ती है ना उससे। टाइम क्या है? 8:30 होगा नहीं, क्लियर है? सो ये अहंकार है। सो आप बताओ अहंकार है नहीं तो क्या है, मुझे बता दो। क्या है? कुछ है ही नहीं, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब ही नहीं है, कोई भी आए कोई भी जाए, क्या पता है। अब आप कहोगे, बलदेव प्रभु से बात हो रही थी मेरी कि भैया हम पेंट वेंट करेंगे, बलदेव प्रभु कहते रात को आते हैं, रात को तो कोई दिखाई भी नहीं देगा। बात सही है, रात को क्या दिखाई देगा ज़्यादा रात को ये भी कुछ दिखाई नहीं देने वाला। तो बट हम ऐसे डिस्कशन कर रहे थे, मतलब जस्ट अ डिस्कशन, तो मैंने कहा वो बात अलग है, दिखाई दे नहीं दे, भगवान का घर सुंदर होना चाहिए। अगर इतने सारे लोग आ रहे हैं, एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए कि लोग कहें यार मज़ा नहीं आया, तो वो ठीक नहीं है। सो दैट्स सो वी हैव टू थिंक। और क्या है, ये सब कराने में थोड़ा सा आपको दिमाग लगेगा, और थोड़ा सा अगर आप अहंकार हटाओगे तो दिखाई देने लगेगी चीज़ें। अगर मैं मेरे से निकलोगे तो कृष्ण से कनेक्ट होगे, अगर मैं मेरे में घुसे रहोगे तो कृष्ण से कनेक्ट नहीं हो गया, नहीं हो गए। कल रक्षाबंधन है, नहीं है, सब चले जाएंगे अपनी बहनों के पास, अभी आज ही चले गए, बहनें चली गई, बहनें तो लूटने गई हैं भाइयों को बचपन से रक्षाबंधन क्या कर रहा था, पैसे दो, मैंने कहा साले लूटने आई हो। सारी बहनें कहाँ से निकल के आ गई पता नहीं, कज़न बहनें, बुआ आ गई, ये बुआ भी तो बांधती रहती हैं, कुछ पता नहीं क्या होता रहता है। चले गए, जन्माष्टमी एक हफ्ते बाद है, उसकी कोई परवाह नहीं है। एक्चुअली जन्माष्टमी से पहले मंदिर की महा क्लीनिंग होनी चाहिए, एक दिन निकाल के हम सबको एक एक कोना प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए, देखना चाहिए कहाँ क्या प्रॉब्लम है, सब फिक्स करो। ऐसा मंदिर होना चाहिए कि लोग आए, लोग कहें हम कहाँ आ गए यार। दैट्स भगवान
अच्छा है ना, फिर उससे तो हमारी भक्ति बढ़ेगी, हमारा अहंकार, भगवान को पता लगेगा। भगवान को तब प्रूव होगा कि इसमें अहंकार नहीं है। डायलॉग मारने से थोड़ा ना होता है प्रभु, हाँ हम तो आपके दास हैं, अहंकार नहीं। हम किसी के घर जाते हैं, गए तो थे हम, अरे कौन आया था यहाँ पे कोई आया था मुझसे मिलने, तो मुझे कहता है कि प्रभु जी आप हमारे घर आइए, आपका ही घर है। मैंने कहा साले झूठ बोल रहे हो, मेरा घर है, झूठ बोल रहे हो क्या? डायलॉग मारना आपका ही घर है, अपने घर में तुम बैठे हो, बोल रहे हो आपका घर है, ये क्या नॉनसेंस है? तो मुझे पता था ना वो डायलॉग मार रहा है, मतलब लोग ऐसे। सो इट्स ऑल शैम कहते हैं इसको। शैम पता है क्या होता है? शैम पता है क्या होता है? शैम वर्ड होता है, शैम से वर्ड आता है शेम। शेम तो सुना होगा, शैम से आता है। शैम होता है कि बाहर कोई मुखौटा और अंदर कुछ और। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप ये मत सोचो आप में अहंकार नहीं है, कूट के भरा है, नसों में भरा हुआ है अहंकार। अगर आपको समझ आ गया, आपको जब दिखाई देने लगेगा ना, तो आप भगवान से प्रे करोगे, भगवान मैं कहाँ फंसा हूँ, तब आँखों में आंसू आएंगे। जब करते कृष्णा मुझे निकालो यहाँ से, मैं पागल हो गया हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, बाहर कुछ कर रहा हूँ, अंदर कुछ कर रहा हूँ, हो क्या रहा है, ये ड्रामा नज़र आएगा सब। तब आपके हृदय से पुकार निकलेगी, समझे? तो ये फर्स्ट स्टेप ये ऐसा हो जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ गए ना? अब प्रैक्टिकल एग्जांपल आप मांग रहे थे तो मैंने दे दिया, मैं क्या करूँगा तो कैसे समझ आएगा? इसमें आप लोग की इज्जत ख़त्म हुई तो क्या कर सकते हैं इसमें कुछ नहीं कर सकते। बट सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, मुझे बताओ, सेंस बनती है सेंस इसकी। सो अब आप इम्प्रूव कर सकते हो, पता लगे इम्प्रूव कर लो। ऐसा नहीं 100% करो, थोड़ा थोड़ा कर लो। क्या है, एटलीस्ट अगर आप मंदिर चेंज नहीं कर सकते, आप आइडिया तो दे सकते हो। चलो ठीक है प्रभु जी, ये करा लेते हैं, ऐसा करा लेते हैं, आप सोचिएगा इस पर, ये आइडिया ऐसे हो सकता है। मोस्ट वेलकम यार, अच्छा दिमाग तो चल रहा है भगवान के लिए। चलो आपके पास टाइम नहीं है, लाइफ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, यू नो दैट्स ओके। हर एक के पास हर टाइम नहीं होता, और भी सेवाएं, और भी चीज़ें कर रहे हो, आइडिया तो दे सकते हो। या बिल्कुल ही अनकंसर्न्ड कैसे कहते हैं? अनकंसर्न्ड कैसे कहते हैं? हाँ, मतलब ऐसा लगता है कोई मतलब ही नहीं है, जो सेवा दिया बस वही, और किसी से कोई मतलब ही नहीं है। ये क्या भक्ति है? ये कोई भक्ति नहीं है। सेवा है वो तो करनी है ही, मगर भगवान के घर, भगवान की चीज़ों से मतलब तो होना चाहिए ना। मतलब क्या कनेक्शन अजीब सा है ना ये। तो एक चीज़ है, ऐसे बहुत सारी आपको बताऊंगा ना, आपकी हर चीज़ मैं बता दूंगा। अहंकार की बदबू है, इससे पास आती है, इससे गंदी। तभी तो भगवान पास नहीं आ रहे हमारे। भगवान आते हैं और या दूर रहो इससे, ऐसे जानवर नहीं होते आगे दूर रहो, ऐसे ही है भगवान। कौन जाएगा इसके पास यार? प्रेम की खुशबू नहीं है आपकी प्रार्थनाओं में भी, आपके जप में भी, आपकी आरती में भी, सब में अहंकार की बदबू है। तो उसको हटाओ, प्रेम की खुशबू लाओ। अब वो प्रैक्टिकल करके होगा, डायलॉग से नहीं होगा कि हाँ हमें बहुत प्रेम है, वो फिर वो काम नहीं चलता। नहीं, या प्रूफ होना चाहिए, साइंस है भाई, एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस कहाँ है भाई? तुम बोल तो रहे एविडेंस कहाँ है? तुम्हें अहंकार नहीं, एविडेंस कुछ नहीं है। करो, उसमें क्या है? चेंज कर लो, चेंज करो अपने आप को, धीरे धीरे चेंज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर पहले प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम समझेंगे तभी चेंज लाएंगे ना। प्रॉब्लम नहीं समझेंगे कैसे होगा बताओ? बस दैट्स ऑल। क्लियर है? ओके। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।